हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक 51 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये हमारा सेशन नंबर 52 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। अभी तक हमने टोटल 260 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 261 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Take 40 men can finish a work in 50 days। यानी 40 आदमी हैं जो किसी काम को पूरा करते हैं 15 दिन में। If after 10 days, यदि 10 दिन के बाद 10 men left the work, 10 दिन के बाद क्या होता है? 10 आदमी काम को छोड़ देता है। Then how many days remaining work will finish? तो पूछ रहा है कि रिमेनिंग जो वर्क होगा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले 40 आदमी हैं जो कितना दिन तक काम करता है? तो 15 दिन तक। यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 40 इंटू 50 कितना हो गया? तो 40 इंटू 15। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर 10 डेज ऑफ वर्क 10 men left the work। यानी 10 दिनों तक कितना आदमी काम करेगा? तो 40 ही आदमी काम करेगा। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा कि 10 आदमी है जो काम छोड़ के चला गया। जो 40 आदमी थे हमारे, तो क्या हुआ? अब 10 आदमी काम छोड़ के चला जाएगा। तो 10 आदमी काम छोड़ के चला जाएगा तो कितना आदमी बचा? 30 आदमी बचा। और पूछ रहा है कि वो कितने दिनों तक काम करेंगे, टोटल वर्क हमारा फिनिश हो जाए। यानी 30 इंटू डी यानी डेज पूछ रहा है। तो हम लोग टोटल वर्क 40 इंटू 15 है। तो हम लोग इस तरीके से इसको बांटेंगे कि हमारा देखिए 40 इंटू 10 है, ठीक है। तो हम लोग 40 इंटू 15 को ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 40 इंटू 15 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 40 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 5। यानी 40 इंटू 10। शुरुआत में इतना हम लोग यहाँ भी वर्क सेम हुआ, यहाँ भी वर्क सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कंडीशन दिया था। क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है कि 10 दिनों तक 40 आदमी काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब 40 आदमी काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 10 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी 30 आदमी बच गए। तो 30 आदमी है जो रिमेनिंग काम को कितना दिन करेंगे वो हमें निकालना है, 30 इंटू डी निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? 40 इंटू 15 टोटल वर्क था। हमने इस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि शुरू में मेरा जो वर्क था, जो कंडीशन दिया वो उतना ही वर्क ले लें। तो 40 इंटू 10 आ गया। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 40 इंटू 5 आ गया। कितना आ गया? तो 40 इंटू 5। यानी जो हमारा अधूरा काम होगा 30 इंटू डी, वही वर्क कितना हो जाएगा? 40 इंटू 5 हो जाएगा। तो हमारा अब इक्वल, दोनों वर्क तो इक्वल है, 40 इंटू 5 और 30 इंटू डी दोनों वर्क तो इक्वल है। क्यों? क्योंकि 10 दिन तक दोनों 40 वर्कर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो 40 वर्कर है जो 5 दिन काम करते हैं, और जो संख्या है वर्किंग संख्या कंडीशन में 10 वर्कर घटा देता है, यानी 30 वर्कर जाता है। और डेज पूछ रहा है, यानी वर्क तो बराबर हुआ, ठीक है फ्रेंड। हम लोग क्या करेंगे? 40 इंटू 5 यानी 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू डी, यानी 30 इंटू डी। हमें किसको वैल्यू निकालना था? तो रिमेनिंग जो वर्क है कितना दिन में पूरा होगा वो हमें निकालना था। रिमेनिंग वर्क कितना ही है, तो हमें डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 200 डिवाइड बाय 30। तो कितना हो जाएगा हमारा? तो 3 होल 6 होल 2/3 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 होल 2/3 डेज आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक और समझ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 40 वर्कर है जो 15 दिन तक काम करते हैं। तो हमने क्या किया? 40 इंटू 15 कर लिया। फिर कंडीशन दिया हुआ है कि 10 जो 40 वर्कर हैं जो 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो 40 वर्कर है उसमें से 10 वर्कर चले जाते हैं, यानी कितना वर्कर बचा? 30 वर्कर बचा। तो वो 30 वर्कर कितना दिन में काम करेगा जो हमारा अधूरा काम है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हमने 40 इंटू 15 टोटल वर्क था, हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो हमारा कंडीशन दिया है शुरू में वो हमारा सेम हो जाए। यानी जो 10 डेज में जो 40 वर्कर कर रहे हैं, यहाँ भी 40 वर्कर है जो 10 डेज में करेंगे, ठीक है। तो सेम हो गया। और जो रिमेनिंग हमारा वर्क था 40 इंटू 5, वही वर्क तो ये भी कर रहा है, 30 वर्कर कर रहा है। तो वही हमें डेज निकालना है, डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 40 इंटू 5 यानी 200 इसका कितना होगा? 30 हो गया। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 200 डिवाइड बाय 30 यानी 6 होल 2/3 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 262
ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 262 भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 80 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। तो दिया हुआ कि 80 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इफ आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 20 मोर मैन हैव जॉइंड देम। दिया हुआ कि 5 दिनों के बाद 20 आदमी और ज्वाइन कर लेते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल फिनिश। तो जो अधूरा काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाएंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को बनाए थे। तो क्या दिया हुआ 80 आदमी है जो 15 दिन में काम को समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन दिया हुआ आफ्टर 5 डेज, यानी 5 दिनों के बाद 20 आदमी और जुड़ जाता है, यानी 5 दिन तक 80 आदमी काम करता है। उसके बाद क्या होता है, 20 आदमी और जुड़ जाता है, यानी 80 जो आदमी है 20 आदमी और जुड़ जाएगा, यानी 100 आदमी हो जाएगा। तो पूछ रहा है 100 आदमी जुड़ जाएगा वो कितना दिन काम करेगा। तो मैंने 80 into 15 को भी हम लोग वैसे क्या करेंगे, बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने 80 into 5 और 80 into 10 कर देंगे। 80 into 15 क्या कर देंगे 80 into 5 और 80 into 10 से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने क्या किया 80 into 5 लिख दिया और 80 into 10 लिख दिया। यानी अब जो ये वर्क है और ये वर्क है दोनों क्या है, बराबर है। कैसे, क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम वर्क हो गया और जो रिमेनिंग वर्क है 80 into 10 हो गया और यहाँ भी 100 into x हो गया। ये क्या है हमारा, दोनों वर्क बराबर है। तो हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो 100x इसका कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू 800, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 8 आ गया। कितना हमारा x का वैल्यू आ गया 8 आ गया। यानी इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल फिनिश। तो हमारा डेज कितना आ गया, डेज का वैल्यू तो 8 आ गया, क्योंकि हम लोग x माने थे डेज को। तो हमारा वैल्यू आंसर कितना हो गया, तो 8 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 262 आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 263 करने जा रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इन कंप्लीटिंग अ वर्क इज 3:4। यानी ए और बी का रेशियो दिया हुआ कितना, तो 3:4 दिया हुआ है। बोथ स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। यानी बोथ स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, यानी वे लोग ए और बी काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। लेकिन ए है जो 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। यानी कहने का अर्थ है ए और बी मिलकर सिर्फ 2 दिन काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए है जो काम को छोड़ देता है। अनदर पर्सन सी ज्वाइन बी, यानी एक अनदर पर्सन है सी भी है जो बी को ज्वाइन करता है। एंड दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। और वे लोग बी और सी मिलकर अधूरे काम को 6 दिन में पूरा कर पाते हैं। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज देन सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो बोल रहा है कि यदि ए और बी किसी काम को 8 दिन मिलकर काम करें, उसके बाद इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, यानी ए और बी किसी काम को 8 दिन में उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, देन सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो पूछ रहा है सी अकेला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो रेशियो क्या है इसका, ए और बी का क्या दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है किसका, तो एफिशिएंसी का। तो कितना दिया हुआ है रेशियो, तो 3:4 दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है लास्ट में कि ए और बी एक साथ मिलकर 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं वर्क। यानी ए प्लस बी का डेज दिया हुआ कितना, 8 डेज दिया हुआ है। अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल टाइम इनटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल टाइम ए प्लस बी का दिया हुआ है और ए और बी का एफिशिएंसी भी है। यानी अगर टोटल वर्क निकालना चाहें तो निकल जाएगा आराम से। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल टाइम इनटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल टाइम कितना है, तो 8 है इनटू टोटल एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी का डेज लिए हैं, दिन लिए हैं, टाइम लिए हैं, तो ए और बी का क्या लेंगे, एफिशिएंसी लेंगे। यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 8 into 7, यानी कितना टोटल वर्क हमारा हो गया, तो 56 हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के मुताबिक देखते हैं। बोथ स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। यानी दोनों ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद ए है जो काम को छोड़ देता है। यानी कहने का अर्थ है ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ए तो काम छोड़ के चला जाता है, उसके बाद
सी है ज्वाइन करता है। कौन ज्वाइन करता है? एक और बंदा है जो सी है, जो बी को ज्वाइन करता है और उन्हें काम को पूरा करना है। यानी बी और सी है जो अब काम कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना दिन पूरा हो रहा है? तो 6 दिन में पूरा हो रहा है, तो 6 हो जाएगा। और ये ए और बी 2 दिन काम किए और बी प्लस सी 6 दिन काम किए, तो टोटल वर्क है कितना? तो टोटल वर्क हमारा 56 है, इक्वल टू 56 कितना हो जाएगा? तो इक्वल टू 56। अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो ए और बी का कितना एफिशिएंसी है? तो ए का 3 है और बी का 4, यानी दोनों को मिला दिया जाए तो 7 हो जाएगा। 3 + 4 7, यानी 2 दिन काम किया तो कितना वर्क हुआ? तो 7 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। प्लस में बी और सी, तो बी का तो मालूम है हमें, बी है जो एक दिन में 4 काम करता है। एफिशिएंसी कितना है बी का? तो बी का एफिशिएंसी 4 है, यानी एक दिन में 4 काम कर रहा है। लेकिन सी का पता नहीं है, तो सी का हमने सी रहने दिया। क्या रहने दिया? सी रहने दिया इंटू 6, इसका तो क्या हो गया? 56 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 प्लस 6 × 4 24 प्लस 6c इक्वल टू 56 हो गया। कितना हो गया? 6c इक्वल टू 56 हो गया। अब कितना हो जाएगा? तो 38 प्लस 6c बराबर 56 हो गया। अब कितना हो जाएगा? तो 6c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6c बराबर 56 माइनस 38, 56 माइनस 38, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? तो 6c बराबर 18, कितना आ जाएगा? 6c बराबर 18 आ गया। यानी c का वैल्यू कितना आ गया? तो 18 डिवाइड बाय 6, c का कितना वैल्यू आ गया? तो 18 डिवाइड बाय 6 यानी 3 आ गया। कितना आ गया c का वैल्यू? 6c बराबर 18, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी c का जो एफिशिएंसी है हमारा कितना आ गया? तो 3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? देन c alone can complete the work, तो पूछ रहा है फ्रेंड c अकेला कितना दिन में उस काम को पूरा कर पाएगा। यानी c का डेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो c का डेज पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो समय टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा? टोटल वर्क 56 है, 56 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी कितना निकाले? c का नाम 3 है, यानी 56 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? तो आंसर हमारा कितना हो गया? 56 डिवाइड बाय 3 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 263 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 264 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ 7 men working 7 hours a day for each 7 days produce 7 units of work, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ? यदि 7 आदमी हैं जो प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करते हैं और कितना 7 दिन काम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 7 यूनिट्स ऑफ वर्क, यानी 7 यूनिट काम करते हैं, देन द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय 5 men वर्किंग 5 hours a day for each 5 days is, तो पूछ रहा है कि यदि कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा वर्क को, यदि कौन काम कर रहा है? 5 आदमी काम कर रहा है और 5 घंटे काम कर रहे हैं और 5 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना वर्क हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है। किस कॉन्सेप्ट पे है? तो एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है। तो सबसे पहले एमडीएच का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो m1 d1 h1 e1 डिवाइड बाय w1 r1, क्या है फ्रेंड्स? m1 d1 h1 e1 डिवाइड बाय w1 r1 इक्वल टू m2 d2 h2 e2 डिवाइड बाय w2 r2। यानी ये वाला क्वेश्चन हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है। तो हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या है? तो एमडीएच कॉन्सेप्ट का ये फॉर्मूला होता है। तो m क्या है? नंबर ऑफ पर्सन को नोट कर रहा है, d क्या है? नंबर ऑफ डेज को नोट कर रहा है, h क्या है? नंबर ऑफ आवर को नोट कर रहा है, E क्या है? एफिशिएंसी को नोट कर रहा है, W क्या है? तो वर्क को नोट कर रहा है और R क्या है? रेट को नोट कर रहा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में W क्या हुआ? तो हम W इसमें क्या मानेंगे? तो 7 यूनिट वर्क है। कितना है? तो 7 यूनिट वर्क है, यानी W1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और कितना है? और W2 हमें निकालना है। क्या निकालना है? W2 द यूनिट्स ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय, क्या निकालना है? देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस, यानी ये हमें निकालना है, W2 हमें निकालना है। और W1 कितना दिया हुआ है? W1 दिया हुआ है 7 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और M1 क्या दिया हुआ है? M1 7 आदमी दिया हुआ है। M2 कितना दिया हुआ है? M2 यहाँ 5 आदमी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा।
यानी यहाँ पर एफिशिएंसी गायब है और रेंट गायब है, तो हम लोग नहीं लेंगे। दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन, तो एफिशिएंसी और रेंट कहां से ले सकते हैं? तो जो दिया हुआ है, वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम सिर्फ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो m1 कितना है? 7 है, इनटू कितना डेज है? तो डेज 7 है, 7 डेज है, और आवर कितना है? तो आवर भी 7 है, ठीक है फ्रेंड्स। और w1 कितना है? तो हमने देखा w1 की 7 मिनट्स है, डिवाइड बाय 7 इक्वल टू, अब m2 कितना है? m2 हमारा 5 है, और d2 कितना है? तो d2 भी हमारा 5 आवर्स है फॉर 5 डेज, यानी d2 भी 5 है। और h2 कितना है? तो h2 भी कितना है? तो 5 है, यानी h2 भी 5 है। और क्या निकालना है हमें? तो निकालना है हमें w2 निकालना है। क्या निकालना है? w2, यानी कितना यूनिट वर्क करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर w2 निकालना है, w2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो w2 का कितना वैल्यू हो जाएगा? तो 5 into 5 25 into 5 यानी 125 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 49, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? तो 125 डिवाइड बाय 49, यानी w2 का हमारा कितना वैल्यू आ गया? तो 125 डिवाइड बाय 49 आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 264 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 265 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा मोड कॉन्सेप्ट पे है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है A and B working together can finish a job in T days, यानी A और B किसी काम को एक साथ मिलकर T डेज में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त करते हैं। If A works alone and completes the job, he will take T plus 5 days, यानी A अकेला किसी काम को, जो काम हो रहा है A और B T डेज लेते हैं, तो A अकेला T plus 5 डेज लेता है। If B works alone and complete the same job, he will take T plus 45 डेज, यानी B अकेला काम करता है तो कितना लेता है? T plus 45 डेज लेता है। What's the value of T? तो पूछ रहा है T का वैल्यू, यानी हमने देख लिया कि A plus B कितना दिया हुआ है? T डेज देता है, और A अकेला T plus 5 डेज देता है, और B है जो T plus 45, यानी हमने अब अनुमान देख लिया कि ये हमारा जो क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पे है? तो मोड कॉन्सेप्ट पे है। मोड कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन है। मोड कॉन्सेप्ट की क्या, मोड क्वेश्चन का क्या पहचान होता है कि हमारा मोड कॉन्सेप्ट पे है, तो a प्लस b यदि x दिया रहता है और a x प्लस मोड 1 और b है जो x प्लस मोड 2, यानी 5 है हमारा, क्या नोट कर रहा है? तो मोड 1 को नोट कर रहा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, और 45 कितना नोट कर रहा है? तो मोड 2 को ज्यादा होता है। तो t का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा है a प्लस b का वैल्यू तो t है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो मोड 1 इंटू मोड 2, क्या? मोड 1 इंटू मोड 2 का क्या स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? मोड 1 इंटू मोड 2 का स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारा a प्लस b यानी t का वैल्यू हमारा आ जाएगा। किसका आएगा? तो t का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं t का वैल्यू कितना आएगा। तो मोड 1 मैंने अभी बताया कितना है? t प्लस 5, यानी मोड 1 कितना है? 5 है, तो रूट अंडर 5 इंटू में मोड 2 कितना है? तो मोड 2 हमारा 45 है, यानी 45 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? तो रूट अंडर 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225 हमारा आ जाएगा, रूट अंडर 225, यानी t का वैल्यू कितना हमारा आ गया? तो t का वैल्यू हमारा 15 आ गया, यानी दोनों मिलकर a और b कितना लेंगे? तो 15 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से एक बार समझते हैं मोड कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यदि a प्लस b t दिया हुआ है और a क्या दिया हुआ है? t प्लस 5, यानी 5 ज्यादा है किससे? तो a प्लस b कितना है? उससे 5 ज्यादा है, तो मोड 1 आ गया। b कितना ज्यादा है? t प्लस 45, तो कितना आ गया? मोड 2 आ गया। तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन हमारा मोड कॉन्सेप्ट है, हमने अब क्या फॉर्मूला लगा दिया? फॉर्मूला में आता है क्या? a प्लस b का डेज निकालने के क्या फॉर्मूला होता है? तो रूट अंडर मोड 1 इंटू मोड 2। तो मोड 1 कितना था? 5 था, मोड 2 45 था, तो कितना आ गया? रूट अंडर 225, यानी किसका स्क्वायर रूट है? तो 15 का स्क्वायर रूट है, यानी 15 हमारा डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स और दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।